अगर हम यहाँ आकर भी निर्मल नहीं ना हुए, हमारे मन में पाप नहीं गया, हमारे मन से द्वेष नहीं गया, हमें सब एक समान नहीं लगे, अगर यहाँ आके भी हमें कोई छोटा और बड़ा लग रहा है, हम किसी की जात देख रहे हैं, या हमें सभी अपनी बहनें बेटियां दिखाई नहीं दे रही हैं, तो हम गंगा माता से कोई लाभ नहीं उठा पाए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे, कहे तो कबीर कबीर। कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो खुद प्रभु, वो परमेश्वर आपके पीछे पीछे लगा फिरेगा, आपको उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात तुलसीदास जी कहते हैं, कहते सत्य वचन, एक तो हमें हमेशा निर्मल रहना है, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, सत्य वचन और दीनता। दूसरा हमारे अंदर क्या आना चाहिए? विनम्रता। विनम्रता का क्या अर्थ है? दूसरों की सेवा। दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति ही विनम्र हो सकता है। जैसे यहां लंगर लगा है, जो व्यक्ति खुद अपने हाथों से लंगर पकाता है, अपने हाथों से दूसरों के जूठे बर्तन मांजता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों को खुश करता है, उसको ही हम दीनता कह सकते हैं। ये गुण हमारे जसवीर जी के अंदर कूट कूट के भरे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, सब ये अपने हाथों से कर रहे हैं। तो ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए, सच वचन और दीनता, पर क्रिया मात समान, इतने पर हरि ना मिले तुलसी झूठ जुबान। तुलसी कहता है कि आप मेरी जुबान को झूठा कह देना, अगर आप ये तीन काम करें और आपको प्रभु की प्राप्ति ना हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ऐसे स्थानों पे जाके हम प्रधानगी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें नमस्कार करें, लोग हमारे आगे हाथ जोड़ें। यहाँ आके भी हमें ये लगता है कि हमें बहुत यहाँ पे साधन होने चाहिए, हमें रहने के लिए अच्छा स्थान मिलना चाहिए, हमें कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिसके अंदर दीनता आ गई, प्रेम आ गया, प्यार आ गया, वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है, मैं चाहूंगा कि आप ये शब्द बड़े प्यार से सुने। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, मित्र प्यारे नू हाल मरीदा दा कहना। कहता मेरा हाल परमात्मा को कहना। क्या हाल है मेरा? खुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न। कहते जो संसारिक रजाइयां भाव आरामदायक चीजें हैं, अगर हमारे पास परमात्मा का प्यार नहीं है ना, तो ये रोग है। खुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दा रहना। और जो हमें लगता है ना हमें बहुत सलूट कर रहे हैं, ये नाग है, कहा है गुरु साहब ने, ये कोई फायदा नहीं है इनका। नाग निवासां दा रहना, सूल सुराही, जो सुराही जो बहुत अच्छे अच्छे हम पेय पदार्थ पीते हैं, कहते ये सूल है। सूल सुराही खंजर प्याला, बेंग कसाइयां दा सहना। कहते जैसे कसाई गौ माता की हत्या करते हैं, गौ माता को तड़पाते हैं, इसी प्रकार अगर आप परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, आप पवित्र स्थानों पे जाके इनका लाभ नहीं उठाओगे, तो आपको दुख सहने पड़ेंगे। लेकिन अंत में क्या कहते हैं? यार दे दा सानू सत्थर चंगा। कहता अगर परमात्मा की भक्ति मिलती हो, परमात्मा का प्रेम मिलता हो, गंगा माता का आशीर्वाद मिल रहा है जैसे आज हमें, तो कहते सत्थर चंगा। सत्थर कहते नीचे, कहते मैं मिट्टी में सोने को तैयार हूं। यार दे दा सानू सत्थर चंगा, पट केड़िया करे। तो क्या हमारे अंदर ये भाव है कि हम गंगा माता की रज में, इसकी धूड़ में सोने को तैयार हो जाए? ये मौका मिलता है? नहीं मिलता है। हमारे अंदर वो भाव पैदा होना चाहिए। सनातनी परंपराएं किस प्रकार महान है? क्यों पूरा संसार
सनातनी परंपराओं को लेके ही आगे बढ़ता है, बिना सनातनी परंपराओं के आगे नहीं बढ़ सकता। मैं कुछ संदर्भ आपके सामने रखना चाहूंगा जिसका लाभ हमें मिल सके। गंगा मैया के गोद में आए हैं, हम कुछ लेके जा सकें। मैं विशेष कुछ बातें, जैसे आप बड़े प्यार से सुन रहे हो, आपके साथ साझा करना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि हम सब ये जानें कि हम क्या हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। हमारे कृष्ण महाराज, एक बार प्रेम से याद करेंगे, हम ऊंची आवाज में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं, परम भूवे प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यत् यात्वा मुन्ने सर्वे परम सिद्धम इतो गता। क्या अर्थ है इसका? भगवान कहते हैं परम भूवे, कहते हैं अर्जुन ध्यान से सुन, दोबारा से सुन, फिर सुन, बार बार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? तो खास वजह है ना, भगवान तभी कहेंगे। कहते हैं अर्जुन ध्यान से सुन, प्यार से सुन, फिर से सुन। क्या सुन? ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, कहता ज्ञानों में भी उत्तम जो ज्ञान है उसको सुन, जो सबसे बड़ा ज्ञान है उसको सुन। तो क्या हमें भगवान के सबसे बड़े ज्ञान को सुनना चाहिए ना? तो आज माता गंगा की गोद में बैठे क्या कहते हैं? यत् यात्वा मुन्ने, कहते जिस भी ऋषि मुनि ने ये सुना, इसको जाना, सर्वे परम सिद्धम इतो गता, कहते उसे परम सिद्धि प्राप्त हो गई। ये ज्ञान, क्या ज्ञान? भगवान कहते हैं कि ये जानना है कि आप रजगुण में हैं, तम गुण में हैं या सतगुण में। तो हम सभी सनातनी बैठे हैं, हमारे में से किस किस को पता है, एक बार जरूर हाथ खड़ा करेंगे जिसको पता हो कि आपका गुण क्या है, रजगुण है या तम गुण है या सतगुण है। कोई जानता है? नहीं जानता। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने हमारे महापुरुषों की शिक्षाओं को जीवन में ग्रहण नहीं किया। सनातनी शिक्षाएं इतनी महान हैं, मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, गंगा माता की गोद में बैठ के जिसने ये जान लिया उसको कभी भी शारीरिक और मानसिक दुख नहीं आ सकता। क्या कहते हैं भगवान? रज तम सत इति गुणा प्रकृति संभवा। ये दुनिया 3 गुणों में बनी है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। यही बात गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजगुण, तमगुण, सतगुण कही है, ये सब तेरी माया। तथा परमात्मा ने माया कैसे बनाई है? 3 गुणों से, रजगुण, तमगुण और सतगुण से। अब रजगुण क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। रजगुण कहते हैं हवा को, वायु को। जिसके अंदर वायु ज्यादा है वो टिकाऊ नहीं होता, उसका मन चंचल होता है, वो हमेशा बहुत बड़ा सोचता है कि मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री होनी चाहिए, मेरा बहुत बड़ा मकान होना चाहिए, मैं दुनिया में बहुत बड़ा मिनिस्टर बनना चाहिए। ये रजोगुण की प्रकृति है, उसकी ऐसी सोच होती है। दूसरा तमोगुण, तमोगुण वाला दूसरे लोगों पर प्रभाव डालता है, दूसरों से काम लेता है, अहंकार में रहता है, डोमिनेट करता है। और तीसरा सतोगुण। सतोगुण का क्या अर्थ है? सतोगुण वाला बड़े विनम्रता वाला होता है, सेवा भाव वाला होता है, उसके अंदर आनंद का प्रभाव रहता है, आनंद में रहता है, निर्मल कर्म करता है। अब 3 गुण है। भगवान कृष्ण कितना सिस्टेमेटिक समझाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्माणि सुकृत आहु, कहता कर्मों का ये नियम है, सात्विकम निर्मलम फलम। जो सतोगुण में रहेगा वो सुखी रहेगा, निर्मल रहेगा। रजस्तु फलम दुखम, रजोगुण वाला दुखी रहेगा, चिंता में रहेगा। सात्विकम निर्मलम फलम, वो सतोगुण वाला तो निर्मल है, लेकिन
जो तमोगुण में है वो कैसा है? अजानम तमस फलम। कहते जो तमोगुण में है उसको कितने गहरे दुख आएंगे, वो निचली योनियों में जाएगा, उसके साथ क्या क्या होगा इसका बखान भगवान कहते मैं नहीं करूंगा। अजानम तमस फलम। तो हमें किस गुण में रहना चाहिए? सतोगुण में। किस गुण में रहना चाहिए? सतोगुण। सतोगुण का सबसे बड़ा जो उदाहरण है दुनिया के अंदर, वो आप जानते हो कौन है? गंगा माता। कौन है? एक बार हम जोर से बोलेंगे, गंगा मैया की, गंगा मैया की। अब आप कहेंगे जी कैसे? मैंने कह दिया गंगा मैया है, तो कोई क्वेश्चन करेगा कि कैसे हो सकती है गंगा मैया? क्यों है सतोगुण में गंगा? आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप कभी कोई लड़ाई कर रहा हो ना, कोई बड़े गुस्से में हो, तो कोई भी जो सूझवान व्यक्ति आएगा, समझदार व्यक्ति आएगा, वो कहेगा कि इसे एक गिलास पानी पिलाओ। कहता है नहीं कहता है? कहता है ना? क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पानी पीता है उसका गुस्सा कम हो जाता है। क्यों? पानी क्या होता है? सतोगुण में होता है। और जितने भी दुनिया के पेड़ पौधे हैं ये सतोगुण में है। ये हरे भरे कब होते हैं? जब गंगा माता इनको अपने जल से सींचती है। सतोगुण है ना? पहला पानी जियो है जित हरिया सब। दूसरा सतोगुण में कौन है? इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ताकत की हम बात करने लगे हैं, सनातन की, वो है गाय माता। सतोगुण में कौन है? गाय माता। जब तक हम गाय माता को नहीं जानेंगे, गाय माता से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम सतोगुण में नहीं आ सकेंगे। इसलिए कहा गया है कि गंगा मैया गौ माता के मूत्र में निवास करती है, इसीलिए कहा। आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं? जब स्वामी विवेकानंद जी प्रवास पे थे अमेरिका में, तो उन्हें एक पत्रकार ने पूछा था कि दुनिया में सबसे अच्छा दूध किसका है, किस पशु का है? तो आपने क्या कहा? भैंस का। तो कहने लगे कि आप तो गाय माता की बड़ी बड़ाई करते हो, तो गाय का दूध सबसे पवित्र नहीं है? तो विवेकानंद जी ने कहा कि पहली बात तो गाय पशु नहीं है, गाय क्या है? माता। गाय क्या है? माता। ये किसने कहा? ऋग्वेद ने, चारों वेदों ने, सब शास्त्रों ने कहा गाय हमारी क्या है? माता। कहा पशुओं न गाओ, गाय को पशु नहीं कह सकते। अब जो गाय हैं ये पशु नहीं है, फिर क्या कहा उन्होंने? कि इसका दूध दूध नहीं है, इसका दूध क्या है? अमृत। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने हमारे वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। क्या कहते हैं वेद शास्त्र? कहते हैं रुद्रानाम माता रुद्रानाम। क्या अर्थ है इसका? कि गाय रुद्रों की माता है। शिव की माता कौन है? गाय। माता रुद्रनाम, दुहिता वासुनाम, और वासुदेव की क्या है? पूजनीक। गाय कृष्ण भगवान की पूजनीक है, उसकी भी माता है। फिर क्या कहते हैं? सर्षा अद्वितीय पुत्र नाम। गाय अद्वितीय पुत्रों की माता है। अमृतस्य नाभे, हे गाय माता तेरी नाभि के अंदर अमृत बसता है। इसलिए कहा स्वामी विवेकानंद ने, क्योंकि उन्होंने हमारे वेदों का अध्ययन किया, और हम अपने वेदों को कभी नहीं पढ़ते, शास्त्रों का ज्ञान कभी नहीं लेते। अब गाय माता को हम माता क्यों कहें?
इसके लिए मैं 2-4 विशेष चीजें वैज्ञानिक आपको बताना चाहूंगा। गाय माता पूरे संसार के अंदर ऐसा जीव है जो जब सांस छोड़ती है गाय माता, देसी गाय माता, तो ऑक्सीजन छोड़ती है दुनिया में ऐसा कोई जीव? कोई ऐसा जीव और नहीं जो सांस छोड़े और ऑक्सीजन निकले, ये गाय माता ही है। तो जो हमें ऑक्सीजन दे, जीवन दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? माता। दूसरा, गाय माता का जो पेट है उसमें छोटी और बड़ी आंत है। छोटी बड़ी आंत हमारी कितने फीट की होती है? 24 फुट की। कितने फुट की? 24 फुट की। लेकिन गाय माता की कितनी है? 180 फीट। कितनी है? सभी बोलेंगे गाय माता की कितनी छोटी बड़ी आंत? 180 फुट। इसका अर्थ क्या है? इसका लाभ क्या है? जो पाचन क्रियाएं होती हैं वो इतनी गहरी होती हैं कि जब पचन होता 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 वो जो दूध बनता है वो अमृत बन जाता है। और इससे भी बड़ी बात, जो गोबर बनता है वो भी बड़ा पवित्र होता है। अब आप एक बात नोट करना, गाय के गोबर को हम गोबर क्यों कहते हैं? गोबर गाय का वरदान है। क्या है गाय का? वरदान। मेरे को किसी ने कहा कि गोबर है तो मल है, किसी भी मल को हम पवित्र नहीं कह सकते। लेकिन मैंने उनको कहा आप कुछ समय पूरा पीछे चले जाइए, अपनी माता को या दादी जी को पूछिए, जब हम खाना बनाते थे पवित्र खाना, तो अपने बर्तन किससे साफ करते थे? गाय माता के गोबर से। हमारे पवित्र अनुष्ठान होते हैं, उनको भी पवित्र करने के लिए हम गाय माता का गोबर का लेपन करते हैं। तो इसलिए गाय का गोबर, इसके अंदर लक्ष्मी बसती है। वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम प्रयागराज के बारे में ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। गाय माता की मैं एक विशेष बात आपके लाभ के लिए बताना चाहूंगा। गाय माता के दूध को और घी को सतोगुण वाला कहा गया है। क्या कहा गया? सतोगुण। मैं एक शब्द आपके सामने पढ़ना चाहूंगा हमारे सनातन का। क्या कहा? आज्यम सुराणाम आहारम, गाय का घी देवताओं का खाना है। किसका खाना है? देवताओं का। आज्यम पाप हरम परम, गाय का घी पापों का नाश कर देता है। कैसे? जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। घृत नाशते व्याधि, गाय का घी बीमारियों का नाश कर देता है। ये हमारे ग्रंथ है। घृत हरते रुजम, जब हमारे शरीर में कमजोरी आती है फिर से हमें नया कर देता है। कौन? गाय का घी। घृत तेजो अधिकरणम, घृत मायु परवर्धते, कहते हैं कि जो गाय का घी चोरी करके खाएंगे, ध्यान से सुनने का शब्द है, गाय का घी चोरी करके खाएंगे उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होगी। आपने कभी भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनी हो तो हम भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? माखन चोर कहते हैं ना। आप सोच के देखिएगा, जिस भगवान के पास 9 लाख गोधन हो, क्या उसको गाय का घी चोरी करने की जरूरत है? नहीं। 9 लाख गोधन था भगवान कृष्ण के पिताजी के पास, तभी उन्हें नंद कहा जाता था। लेकिन हमें समझाने के लिए कि गाय के घी से उत्तम आहार ना इस संसार में बना और ना बन सकता, आज विज्ञान की ये बात मान चुकी है। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, संगत को, कि हम अगर गाय माता को चाहते हैं कि गाय माता घर घर पूजी जाए, उसके लिए गाय माता का घी और दूध खाना शुरू करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ दिखावा करते रहेंगे कि हर रोज हम कथा में कहें कि भगवान कृष्ण माखन चोर थे, माखन चोर थे, कहने से काम नहीं चलेगा।
हमें खुद घी खाना होगा, तभी लोग गाय माता को पूजना शुरू करें। अब हमारे धर्म ग्रंथ ने तो कह दिया, क्या दूसरे धर्म ग्रंथ भी ये बात कहते हैं? सभी धर्म ग्रंथ इस बात पर सहमत हैं कि गाय माता के घी से उत्तम कुछ नहीं हो सकता। हमारा ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, जो कि पूरे देश के हर व्यक्ति को जरूर पढ़ना चाहिए, गुरु के आगे नतमस्तक होना चाहिए। क्या कहता है गुरु ग्रंथ साहब कि कैसा खाना खाना चाहिए? कहते दौलत लंगर बंदी है, रस अमृत खीर के आली। कहते ऐसा लंगर खाना चाहिए जो रसदार हो। कौन सा हो? रसदार, यानी कि ताजी सब्जी होनी चाहिए, ताजे फल होने चाहिए। रस अमृत खीर के आली, और खीर कैसी होनी चाहिए? जिसके अंदर घी डला हो। हमारा आयुर्वेद कहता है अगर खीर बिना घी के होगी तो रजोगुण बढ़ा देगी, और अगर उसमें गाय का घी होगा तो सात्विक बन जाएगी। अब यही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। देखो आप ध्यान से सुनना, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं रस अमृत खीर के आली, और यही बात गीता कह रही है। कैसे कह रही है गीता? भगवान कृष्ण कहते हैं आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। कहते हैं अगर उम्र बढ़ानी है, आयु, बल बढ़ाना है, बुद्धि बढ़ानी है, आरोग रहना है, सुख लेना है, प्यार लेना है, तो क्या करो? रस्या सनिग्धा स्थिरा आहारा हृदय सात्विक प्रिय। कहते आपने क्या खाना है? रसदार, और दूसरा सनिग्धा गाय का घी। तो कोई फर्क है दोनों ग्रंथों में? दोनों ग्रंथ क्या समझा रहे हैं? खाना कौन सा खाना है? रसदार होना चाहिए और उसमें गाय का घी होना चाहिए। फिर गुरु ग्रंथ साहब बहुत सुंदर ढंग से घी की महिमा करता है। अन्न देवता, पानी देवता। अन्न को भी क्या कहा है? देवता। पानी को भी क्या कहा है? देवता। जल को देवता कहा है गुरु ग्रंथ साहब। अन्न देवता, पानी देवता, बेसंतर देवता, लूण नमक क्या? खरीच। पंजमा पाया कृत ता होया पाक पवित्र। कहता जब तक आप अपने खाने में घी नहीं डालोगे तब तक आपका खाना पवित्र नहीं हो सकता। तो क्या हमें भगवान कृष्ण और श्री गुरु ग्रंथ साहब से शिक्षा नहीं लेनी चाहिए कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए? रसदार। हमारा खाना कैसा होना चाहिए? घी वाला। अब ये खाना घी वाला कैसे बने, इसके लिए मैं आपसे फिर आपकी तवज्जो, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, 4 साल की उम्र है भगवान कृष्ण की, कहते कि मैं वृंदावन में रहना पसंद करूंगा अपने पिता के। उनके पिताजी कहते हैं हमारे पास इतनी गायें हैं, गोधन है हमारे पास, तो हम सब कुछ सोनिहा